Good morning, everyone. This is Vishwamit sir, and today I'm just going to tell you the rest part of the story, Entrepreneur with a Heart. Wherein before we just know about making a difference, and after that we are just going to read about be a leader. In a life journey, my ability to face and learn from failure helped me a great deal. I faced many challenges in my early years as a businesswoman. Bank did not want to give me loan. People were unwillingly to be required, and company did not wish to do business with me. Because I was a 20 years old woman who was trying to sell product based on a novel technology called biotechnology. It means जब वो किरण जी अपने स्टार्टअप की थी अपने बिज़नेस को, तो उन्होंने मतलब बहुत सारे फेस किए हैं, बहुत बार फेलियर हुई अपने लाइफ में। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किया क्योंकि वो बिज़नेस वूमेन थी। एक वो भी दूसरी बात है कि एक लेडी भी थी, एज भी उनका कम था, इवन उनको बैंक लोन भी नहीं दे रहा था क्योंकि वो 25 ईयर्स ओल्ड की थी। कोई विश्वास नहीं कर रहा था, है ना, कि ऐसा कोई कंपनी खोलेगा, है ना। वो एक औरत जो कोशिश बार बार कर रही है अपने सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, जो नोबेल टेक्नोलॉजी है, जो बायोटेक्नोलॉजी आज कहा जा रहा है, उसको बार बार वो सेल करने की कोशिश कर रही है, बट बार बार फेल हो रही है। लेकिन वो बार बार कोशिश कर रही है, ये चैलेंज ले रही है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, बट दैट डिड नॉट डिटर मी। लेकिन अंदर की जो इच्छा है उसका, वो रोक नहीं रहा है, कह रहा है कि नहीं तुम कर सकते, यू कैन। इन फैक्ट इट calculated a spirit of challenge and deep sense of purpose that pushed me to my goal. It is this sense of determination that can spur you to overcome failure. Remember, failure is temporary, but giving up a final. देखो यहाँ पे क्या होता है कि किरण जी जो हैं वो फेल हो रही है, बट उनकी अंदर की जो इच्छा है वो रुक नहीं रहा है। वो इच्छा कर रहा है नहीं आप कर सकते हो, यू कैन। और वो हर चीज़ों को, हर समस्याओं को, वो प्रॉब्लम को वो चैलेंज के फॉर्म में लेती हैं, क्योंकि वो समझती हैं वो हर दिन जितने डिफ़िकल्ट में हो रहा है उतना ही वो अपने आप को पुश कर रही हैं, जितनी समस्याएं बढ़ रही हैं उतना ही पुश कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि मैं जितना अभी समस्या झेल रही हूँ उतना ही मैं गोल के नज़दीक जा रही हूँ। और ये एक डिटर्मिनेशन उनके अंदर, वो असफलता के फेलियर से ऊपर था। फेलियर उसके अधीन था, वो फेलियर पे इस चीज़ से काबू कर रही थी, है ना। और वो जानती थी कि वो फेलियर जो है कुछ समय के लिए है, एक दिन फाइनल में तो ये जाएगा ही। द बेस्ट टू डील विद फेलियर टू पिक योर सेल्फ अप, dust yourself off and try again and again and again। देखो, अब वो अपने बेस्ट देने के लिए हमेशा असफल होती हैं, फिर कोशिश करती हैं, असफल होती हैं, फिर कोशिश करती हैं, बार बार ये करती, है ना, लेकिन छोड़ती नहीं उसको, गिव अप नहीं करती। चैलेंज आई बिलीव कंटेंट टू शेड ऑफ अपॉर्चुनिटी which in turn give birth to innovation and progress। When one is driven by the spirit of the leadership, such challenge becomes milestone on the path to success। चैलेंज कहती हैं वो चैलेंज जो मुझे विश्वास है ना, विश्वास है, अपॉर्चुनिटीज़ कंटेन द सीड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच इन टर्न गिव बर्थ टू इनोवेशन। यानी कि जो कोई चीज़ हमको मिलता है अपॉर्चुनिटी, वो एक दिन अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ऐसा नहीं कि शुरू से ही वो नए क्रिएटिव या फिर बहुत बड़ा प्रोग्रेस हो जाता है, उसको किया जाता है, है ना। इसकी शुरुआत होती है, वो शुरुआत होने के बाद इनोवेटिव होता है। इनोवेटिव्स और
फिर आगे प्रोग्रेस हो जाता है ना। फिर क्या है कि ये कहती हैं जब कोई ड्राइव करता है लीडरशिप, यानी लीडरशिप अपने रोल को निभाता है, तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस बहुत सारे मिसाल कायम करने में आती हैं सामने, अगर मिसाल कायम करना है तो। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग्स हैमर बाय व्हाट you do not have, try to use what you do have to your advantage. Always be open to new ideas, experimentations and innovation. I believe real leaders are those who spot opportunity where others see challenges. They have committed to creating values from this opportunity, not just for their own organization but also for society at large. Here at large it means showing the completely. So instead of being hammered what you do not have, try to use what do you have to your advantage. यानी कि आपको कोशिश करना चाहिए, हैमर हमेशा मारने से बजाय को कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, है ना, क्या अपने लाभ लेने के लिए आप क्या कर सकते हो। ऑलवेज बी ओपन, अपने आइडियाज़ को हमेशा खुले रखो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, इनोवेशन करते रहो कि हम ये चीज़ करें जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें ये एडवांटेज मिल सकता है। ये इनके कहने का मतलब ये हो गया कि हमें अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए, आइडियाज़ के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि कौन सा चीज़ क्या है जिससे हम आगे बढ़ सकें। वो विश्वास करती हैं कि एक रियल लीडर जो होता है वो होता है जो अपॉर्चुनिटीज़ को, स्पॉट अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे होते हैं वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है और इसे करने की कोशिश करता है, वहाँ पे नए नए काम, क्रिएटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटीज से करता है। नॉट जस्ट फॉर देयर ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ना कि केवल अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि वो सोसाइटी, वो संपूर्ण सारे चीज़ों में वो कोशिश करता है कि सोसाइटीज़ में भी करें, हर जगह करें जहाँ पे मिले वो अपॉर्चुनिटी। वो विश्वास करती हैं कि ये केवल इट इज़ ओनली थ्रू अ कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटी एंड a passion for making a difference that true leadership is born. वो विश्वास करती हैं कि ये कोई ऐसे वैसे नहीं हो सकता है, आपको इस काम को करने के लिए कमिटमेंट लेना होगा, पैशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा और पैशन के साथ साथ ह्यूमैनिटी भी रखनी पड़ेगी आपको, है ना। तब इससे क्या है कि आप डिफरेंस, मतलब आप एक अलग आपका पहचान बनेगा, आप अपने आप को अलग बना सकेंगे और ट्रू लीडरशिप्स, एक नया आपका ट्रू लीडरशिप आपके अंदर वो क्वालिटी आएगी। लीडर हु हैव मेड अ डिफरेंस एंड स्टीयर्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन टू न्यू हॉरिजन हैव रेयरली बीन कॉन्फर्मिस्ट, यानी लीडर्स जो मेकिंग अ डिफरेंस करता है, मैंने बनाता है, वो स्टीयर्ड देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड न्यू हॉरिजन्स हैव रेयरली कॉन्फर्मिस्ट, मतलब आई मीन वो अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को भी फॉलो करते रहता है। आगे करता है कि spurred by the courage of the convictions, they have a zeal to confront all odds. They are entrepreneurs, risk takers and innovators. It is this spirit that enable them to stand apart. देखो अब इसके बाद क्या है कि अगर ऐसे ऐसे जो हैं करते हैं तो उनकी उत्साह बढ़ते जाती है और जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी दूर होती जाती हैं, है ना, और उनकी जो भी निगेटिव है उनको दिखती है उनको दूर करते चलते हैं, है ना। इस प्रकार क्या है कि वो ऐसे ऐसे करते करते वो एंटरप्रेन्योर, रिस्क टेकर हो जाता है, नया इनोवेटर हो जाता है वो, ठीक है। और ये जो स्पिरिट जो होता है वो इसके अलावा एक अलग स्टैंड करता है, मतलब अब उसके लाइफ में एक नया चीज़ लाता है, ठीक है। ट्रू लीडर कैन कम फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ. They are visionaries with a sense of purpose who preserve and have a passion for change. They know that leadership is not about control but about being able to inspire people with value and visions. True leaders ना केवल अपने लाइफ को ही जीता है बल्कि उसका विज़न होता है कि कोई जीने का एक विज़न होता है, पर्पस होता है ना, जो क्या करता है पैशन के साथ अपने हर चीज़ों को चेंज करते रहता है ना, अपने लाइफ में चेंज करता है और पैशन को मेंटेन रखता है,
और हर चीज़ों को चेंज करते रहता है अपनी लाइफ को, है ना, लाइफ में कुछ नया चीज़ लाता है। और वे जानते हैं लीडरशिप्स नॉट केवल ना कि कंट्रोल करना ही होता है, बल्कि वो लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी होता है ना। अपने वैल्यूज़, अपने विजन्स कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे क्या है कि दुनिया देखे तो इंस्पायर हो उस चीज़ को। ऐसे करने का मतलब है इनका, यू मस्ट चैनलाइज दैट must channelize the innate leadership's instinct that all of us possesses and try to make a difference in your own lives as well as in the lives of others. This will not only result in self-empowerment but also help society prosper. आप जैसे कि अपना यहाँ पे इनके कहने का मतलब वो एक तरह से एडवाइस दे रही हैं, आप चैनलाइज कर सकते हैं नेचुरली। अब एक नेचुरली चैनलाइज कर सकते हैं मतलब चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ एक नया चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लीडरशिप्स इंस्टिंक्ट दैट ऑल ऑफ अस पोसेसेस, जितने भी चीज़ें हैं हम में से वो सभी, एंड ट्राई टू मेक अ डिफरेंस योर ऑन लाइफ्स एज वेल एज लाइफ ऑफ अदर्स। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को डिफरेंस बनाएं, ना केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी कोशिश करें कि वो भी हमारे साथ जो भी काम कर रहे हैं वो भी एक अलग उनका लाइफ हो जिससे वो पहचाने जाए, वो ऐसे काम से पहचाने जाए। ये ना केवल रिजल्ट सेल्फ एम्पावरमेंट का बल्कि वो सोसाइटी के भी पर्पज से आप इस काम को करें। Someone once said leadership is the capacity to transfer vision into reality. I believe that self-belief and hard work can help you become that leader. किसी ने कहा है कि लीडरशिप जो होती है एक तरह की कैपेसिटी होती है जो विजन को रियलिटी में चेंज करता है, यानी कि ड्रीम, यानी कि कोई चीज़ जो आप काम करने का जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उस स्ट्रैटेजी को रियलिटी में चेंज करता है। और मुझे विश्वास है कि वो सेल्फ बिलीव जो है और हार्ड वर्क वो हेल्प करता है आपको लीडर बनने में। तो इस स्टोरी से हमको किरण माजुमदार साहब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किस तरह लीडरशिप्स की क्वालिटी है, किस तरह हम लोग को लाइफ में अगर कोई काम किसी कंपनी या फिर कहीं लाइफ में हम लीडर बनते हैं तो कैसे हम अपनी सोसाइटी और किसने अपने आप को किस तरह एडजस्ट करेंगे जिससे कंपनी, लाइफ, अपने कंट्री और संपूर्ण विश्व का भला हो। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।